नमस्कार, आप न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के 15 दिन बाद भजनलाल सरकार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही एक विवाद भी जुड़ गया। विवाद भजनलाल मंत्रिमंडल में शामिल एक ऐसे नेता को लेकर है जो अभी विधायक भी नहीं बने हैं। जी हां, बात श्री करणपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हो रही है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर बम्पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने इस फैसले से सबको चौंका दिया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता ने विधायक बने बिना मंत्री पद की शपथ ली हो। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग में ले जाने की बात भी कर रही है। ऐसा पहला उदाहरण शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में या कहीं भी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। राजस्थान में संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया गया, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा था। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, हम देख रहे थे कि सुरेंद्र पाल टीटी जो श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 तारीख को उनकी वोटिंग है, उनको चलते चुनाव में आदर्श आचार संहिता के बीच में मंत्री पद की शपथ दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने श्री करणपुर के मतदाताओं को लुभाने का एक जो कुप्रयास किया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने सफाई देते हुए कहा कि सब कुछ संविधान के अनुसार ही हुआ है। संविधान में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए 6 महीने तक मंत्री पद धारण करने का अधिकार है। इस संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। उसके बाद 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। इसलिए विधानसभा की 3री अनुसूची के मुताबिक सरकार ने किसी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान में जब चुनाव हुए थे, तब श्री करणपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग नहीं हुई थी। दरअसल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नूर का निधन हो गया था, जिसके चलते इस सीट पर चुनाव टल गया था। अब सरकार गठन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 5 जनवरी को वोटिंग होनी है और 8 जनवरी को नतीजे आएंगे। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वोटिंग से हफ्ता भर पहले ही उन्हें राज्य मंत्री बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जब मंत्री बनने के लिए फोन आया, तब वो अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। सुरेंद्र पाल का कहना है कि बीजेपी ने उनको मंत्री बनाकर श्री करणपुर के मतदाताओं का सम्मान किया है। देखिए जो हमारे करणपुर के मतदाता समझदार हैं और निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे और पार्टी ने मेरे माध्यम से सिख समाज को सम्मानित किया है, सिख समाज का प्रतिनिधित्व किया है। तो निश्चित तौर पर पार्टी सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है, उसमें हमारा समाज भी है। इसलिए पार्टी ने जो मेरे को सम्मानित किया, तो पूरे प्रदेश में सिख समाज के अंदर बहुत खुशी है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेल दिया है, जिसका असर चुनाव परिणाम पर देखने को जरूर मिल सकता है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहती है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि अपना पिछला चुनाव वो 29,000 वोटों के बड़े अंतराल से हारे थे। उन्हें हराने वाले गुरमीत सिंह कुन्नूर अब नहीं है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।